रहे हैं। लीजिए पेश है विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष वार्ता। वार्ताकार हैं जनसंपर्क अधिकारी नेपाल मिल्स लिमिटेड, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, श्री संदीप ठाकरे। बुद्ध पूर्णिमा न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस वर्ष यह 23 मई को है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान तथागत बुद्ध ने जन्म लिया था, बुद्धत्व प्राप्त किया था और इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था। यानी यही वह दिन है जब बुद्ध ने जन्म लिया, बुद्धत्व प्राप्त किया और अपने भौतिक शरीर का त्याग भी किया। बुद्ध की कीर्ति किसी एक युग तक सीमित नहीं है। उनका लोकहितकारी चिंतन एवं कर्म कालजयी, सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक है और युगों युगों तक समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। उनको सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आध्यात्मिक महामनीषी, सिद्ध सन्यासी, समाज सुधारक, धर्मगुरु और धम्म का महानतम वैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने न केवल अनेक प्रभावी व्यक्तियों बल्कि आम जन के हृदय को छुआ और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उन्हें धर्म क्रांति के साथ साथ व्यक्ति एवं विचार क्रांति के सूत्रधार भी कह सकते हैं। उनकी क्रांतिवाणी उनके क्रांत व्यक्तित्व की द्योतक ही नहीं वरन धार्मिक, सामाजिक विकृतियों एवं अंधरूढ़ियों पर तीव्र कटाक्ष एवं परिवर्तन की प्रेरणा भी है, जिसने असंख्य मनुष्यों की जीवन की दशा और दिशा को बदला। उन्होंने धम्म के चक्र को प्रवर्तित किया, अत्यंत कुशलता के साथ भिक्षुओं को संगठित किया और लोकतंत्रात्मक रूप से उनमें एकता की भावना, सच्चरित्र, पवित्रता और मानवता का विकास भी किया। इनका प्रज्ञा, शील और करुणा का सिद्धांत इतना लोकहितकारी था कि सम्राट अशोक ने इनसे प्रभावित होकर बौद्ध मत को स्वीकार किया और शस्त्र त्याग किया। उनका बौद्ध मत देश की सीमाएं लांघकर विश्व के कोने कोने तक अपनी ज्योति फैलाने लगा। आज भी इस धर्म की मानवतावादी, बुद्धिवादी और जनवादी परिकल्पनाएं प्रासंगिक है। यह लोगों के मन में धार्मिक एकता का विकास कर रहा है। विश्व शांति एवं परस्पर भाईचारे का वातावरण निर्मित करके कला, साहित्य और संस्कृति के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सन्यासी बनकर गौतम बुद्ध ने अपने आप को आत्मा और परमात्मा के निरर्थक विवादों में फंसाने की अपेक्षा समाज कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया। उनके उपदेश अधिकतर सामाजिक एवं सांसारिक समस्याओं पर केंद्रित रहे। यही कारण है कि उनकी बातें लोगों की समझ में सहज रूप से आने लगी। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाते हुए शांति और करुणा युक्त 10 शीलों का प्रचार किया तो लोगों ने उनकी बातों से स्वयं को सहज ही जुड़ा हुआ पाया। उनका मत था कि यदि मनुष्य अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर ले तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया और मानवता के महत्व को प्रतिष्ठित किया। अत्तदीपो भवः का मानव स्वावलंबन का शाश्वत संदेश भी प्रदान किया। संपूर्ण विश्व को बुद्ध की सबसे बड़ी देन है भेदभाव को समाप्त करना। तथागत भगवान गौतम बुद्ध सामाजिक क्रांति के शिखर पुरुष थे। उनका दर्शन शांति और करुणा का ही दर्शन नहीं है बल्कि क्रांति का दर्शन भी है। उन्होंने केवल धर्म तीर्थ का ही प्रवर्तन नहीं किया बल्कि एक उन्नत और स्वस्थ समाज के लिए नए मूल्य मानक गढ़े। उन्होंने प्रगतिशील विचारों को सही दिशा ही नहीं दी बल्कि उनमें आए ठहराव को तोड़कर नई क्रांति का सूत्रपात भी किया। सामाजिक क्रांति के संदर्भ में उनका जो अवदान है उसे उजागर करना वर्तमान युग की बड़ी अपेक्षाएं हैं। ऐसा करके ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बुद्ध ने समतामूलक समाज का उपदेश दिया। जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ विषमता पनपती है। इस दृष्टि से भी सभी समस्याओं का उत्सव है, सभी समस्याओं का उत्स है राग और द्वेष। व्यक्ति अपने स्वार्थों का पोषण करने, दंभ और अहंकार को प्रदर्शित करने, दूसरों को नीचा दिखाने, सत्ता और संपत्ति हथियाने के लिए विषमता के गलियारे में भटकता रहता है। भगवान गौतम बुद्ध ने लगभग 50 वर्षों तक घूम घूम कर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। वे विश्व के उन शीर्ष मनीषियों में से थे जिन्होंने अपने ही जीवन में अपने सिद्धांतों का प्रसार तेजी से होता और अपने द्वारा लगाए गए पौधे को वट वृक्ष बनकर पल्लवित होते हुए स्वयं देखा। गौतम बुद्ध ने बहुत ही सहज और सरल भाषा में अपने विचार लोगों के सम्मुख रखे।
अपने धर्म प्रचार में उन्होंने समाज के सभी वर्गों, अमीर, गरीब, ऊंच नीच तथा स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर सम्मिलित किया, सभी को समान अवसर प्रदान किया। बुद्ध ने धार्मिक ग्रंथों एवं धर्म गुरुओं की बातों को भी मानना जरूरी नहीं समझा, बल्कि कहा था कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानना कि वह धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई है या किसी धर्म गुरु द्वारा कही गई है अथवा उस बात को मानने की परंपरा रही है या फिर दुनिया के बहुत से लोग उस बात को मानते चले आ रहे हैं। आप इन सब को दरकिनार करते हुए किसी बात को तभी मानना कि वह बात आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अनुभव एवं तर्क की कसौटी पर परखने पर खरी उतरती हो। तथागत भगवान बुद्ध ने स्वयं को न तो ईश्वर माना और न ही परमेश्वर माना, बल्कि एक असाधारण इंसान ही माना। बुद्ध ने कहा, दुनिया में दुख है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। यह भी सत्य है कि उस दुख के पीछे कोई न कोई कारण जरूर छुपा हुआ है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारी खोज होनी चाहिए कि जो दुख है उसके पीछे क्या कारण है। जब हम कारण को जान लेंगे तो निश्चित ही हम दुख का निवारण कर पाएंगे, यानी कि प्रत्येक दुख का निवारण है। लेकिन ध्यान रहे कि दुख का निवारण करने के लिए कोई न कोई उपाय काम में लेना होगा, क्योंकि दुख का निवारण करने के लिए उपाय बने हुए हैं, अर्थात दुख दूर करने के उपाय उपलब्ध है। तथागत भगवान बुद्ध की इन्हीं 4 महत्वपूर्ण बातों को 4 आर्य सत्य कहा जाता है। तथागत बुद्ध ने दुखों से बचने एवं सुखी जीवन जीने के 8 उपाय बताए थे, जो इस प्रकार से हैं। सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि। दुख दूर करने के इन 8 उपायों को अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने कहा था कि दुखों से बचना चाहते हो तो अपने जीवन में एक निर्धारित मापदंड को स्वीकार करो। मैं बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, अर्थात प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा। मैं बिना अनुमति किसी की वस्तु नहीं लूंगा, अर्थात चोरी नहीं करूंगा। मैं काम वासना से विरत रहूंगा एवं विवाहित होने पर अपने जीवन साथी तक ही सीमित रहूंगा। मैं झूठी बहस या झूठी बकवास नहीं करूंगा, अर्थात असत्य प्रवचन नहीं कहूंगा, चुगली नहीं करूंगा, कठोर शब्द नहीं कहूंगा, झूठी साक्ष्य या गवाही नहीं दूंगा। मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। तथागत बुद्ध के इस मापदंड को विश्व भर में पंचशील के नाम से जाना जाता है। इतिहास ने सिद्ध किया है कि जब भी बुद्ध की सार्वभौमिक गैर सांप्रदायिक शिक्षा किसी स्थान या समुदाय में गई है तो उसका पारंपरिक संस्कृति से कभी टकराव नहीं हुआ है। इसके बजाय दूध में घुलने वाली चीनी की तरह समाज को मीठा बनाने और बढ़ाने के लिए शिक्षाओं को धीरे धीरे आत्मसात किया गया है। हम सब जानते हैं कि आज कटुता भरी दुनिया में शांति और सुकून की मिठास की कितनी आवश्यकता है। प्रबुद्ध व्यक्ति की शिक्षा अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए शांति और खुशियाँ लाए, जिससे दुनिया भर में अधिक से अधिक समाज शांतिपूर्ण और खुशहाल बने। कोरे उपदेश तक बुद्ध को सीमित न बनाए, बल्कि बुद्ध को जीवन का हिस्सा बनाए। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की, चित्र नहीं अपितु चरित्र की उपासना करे, उनका अनुसरण करे, ताकि उनकी शिक्षा और प्रेरणा से सामाजिक समता और सौहार्द बना रहे, समूचे विश्व की एकता और अखंडता बनी रहे। आप सभी को शांति, धम्म और मानवता के शीर्ष वैज्ञानिक अरहत सम्यक संबुद्ध विश्वदीप महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित 23 मई बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हृदय तल से अशेष मंगल कामनाएं। भवतु सब्ब मंगलं, रखन्तु सब्ब देवता। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष वार्ता। वार्ताकार थे श्री संदीप ठाकरे, जनसंपर्क अधिकारी नेपा मिल्स लिमिटेड भारी